श्रीगणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शननिश्चयो कर्ता हेतुः क्रियाजस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखराजस्मात् आनन्दसंवरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणा गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सदा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जय वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। जोग वशिष्ठ जी का निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 56वां सर्ग में हम कल देख रहे थे। आत्मा, मन और उसका जो कार्य बाह्य और अभ्यंतर, यह सब जगत स्वप्न की तरह शून्य है, असत ही है। तब मनुष्यों को इसमें सत्यत्व की प्रतीति कैसे होती है, इस पर बोलते हैं कि यह सब चिरकालिक मनोराज्य है, यानी इसकी दीर्घ काल तक अनुवृत्ति होती है। इसलिए लोगों को इससे सत्यत्व की प्रतीति होती है। यही है इसका कारण। बारंबारता के कारण, अनुवृत्ति के कारण, अनुवृत्ति वही बारंबार। एक चीज को बार बार दोहराने से वो झूठ भी सच हो जाता है। कल इसके ऊपर हम देखे हैं। वो 3 ठगु, एक बकरी को जब कुत्ता बोले तो कैसे वो कुत्ता हो गया, इसका प्रमाण दिया गया। और इसके ऊपर आज सुबह ही हम विचार कर रहे थे। भावना कैसे बार बार, कल बताए थे हम कि एक भावना बारंबार होने से वो फिर कोई आकार लेता है, वाणी का आकार ले लेता है। वाणी को बारंबार अगर दोहराएंगे तो वो फिर कर्म का रूप ले लेता है। कर्म को बार बार दोहराने से वो हमारे आदत बन जाता है। आदत को बारंबार दोहराने से वो हमारे चरित्र बन जाता है। और वह चरित्र को बारंबार दोहराएंगे हम तो वह हमारे किस्मत बनता है।
तो सारे दुनिया हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, हमारे ज्ञान, हमारे कर्म, हमारे जीवन, सब कुछ, हमारा शरीर भी, सब कुछ बारंबारता का फलीभूत एक चीज बन गया है। वो चाहे उसके पीछे सच हो चाहे झूठ हो, हम जिस चीज को बारंबार करेंगे वो हमारे लिए सच ही प्रतीयमान होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको दूसरे ढंग से भी हम समझ सकते हैं। धरती का नाम किसको कहते हैं? धूल के कणों का समष्टि को हम धरती कहते हैं। जंगल किसको कहते हैं? अरण्य किसको कहेंगे? अनेक पेड़ों का एक समूह है, उसी को जंगल कहते हैं। Everything yesterday we saw, everything is the result of repetition. Whatever is repeated again and again, it appears to be solid truth. So is our life and our body, our action and reaction, our cause and effect, everything, everything. Effect is nothing but repeated cause. Reaction is nothing but repeated actions in the course of time, situation and conditions. It gets some other form. Same action becomes this reaction. Tree is nothing but continuous flow of sap. it होता है and slowly it gets modified or transformed or something. So in this way the whole world is true in this sense. It appears to be true only when it is repeatedly taken as truth, so it becomes a solid truth. The only world is like that. तो इसके ऊपर एक सवाल आप कह सकते हैं, हम तो इनडायरेक्टली कल सवाल पूछे थे, क्या आप हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं स्वामी जी? वो तो हमारा उत्तर था कि हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ब्रेन वॉश करना चाहिए क्योंकि ब्रेन में मैला पकड़ लिया। तो इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं, आप तो बड़े भारी ज्ञानी बन करके हमको उपदेश सब ठोकते हैं, है ना? ये स्वामी बड़ा ज्ञानी बन करके उपदेश देने लग गए। तो आप अगर कहते हो सब झूठ है, तो आपका जो कहना है भगवान कुछ चीज है करके वो झूठ नहीं होगा। आपका परम ब्रह्म, परमात्मा, सत्य, ये सब झूठ नहीं होगा। जो कहेंगे वो झूठ ही होगा। जो कहेंगे वो झूठ होगा। तो आप जो बोलते हो सब झूठ है ना। Whatever you say, if you say everything is unreal, everything is false, so whatever you say on the truth, that is also false. Your truth also is false. Isn't it? क्या कहोगे? बोलो बोलो भाई, बोल हमारा क्या होगा?
दिल गलती कर बैठा है, बोल हमारा क्या होगा। If you are accepting everything is true, भगवान है तो भगवान है। If you are not accepting anything, तो आपको भगवान से क्या लेना देना है? बिल्कुल बिल्कुल, तुम जिसको मानोगे वही सच है। तो फिर मैं तो दुनिया को मान बैठा ना, तो इसको सच क्यों नहीं कह रहे हो? मेरे लिए तो दुनिया सच है कि नहीं? क्यों भाई? बोलो विश्वास जी, आपके ऊपर विश्वास करना ही खतरा है। झूठ है। लेकिन वो हर पल बदलता है ना स्वामी जी, इसलिए सच नहीं मान सकते। यही बात विचार करने से हमको दिखता है। ऐसा विचार नहीं करेंगे कुछ को कुछ दिखता है। लेकिन रेगिस्तान में अगर पानी दिखता है, आसमान में अगर नीला दिखता है, तो ऐसे ही विचार करते हो तो बोलते हो कि रेगिस्तान में पानी नहीं है तो झूठ था। ऐसे ही विचार करोगे तो वो संसार झूठ हो जाता है, परमात्मा सच हो जाता है। कैसे? देखो इसको अच्छी तरह समझो। हम जो बोलते हैं वो सब झूठ है। तो मैं आपको कितने बार समझाया, लक्ष्य को देखना चाहिए। मैं अंगुली दिखाया, वो देखो उसके पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठा है। आप चिड़िया को देखे, मेरे अंगुली को नहीं देखे ना। तो मैं जो बोलता हूँ परमात्मा सच, उसको मत देखो। उससे जो लक्ष्य किया गया उसको देखो, जो हमेशा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जो आनंददायक है, और जो सत्य है, उसको परमात्मा करके नाम दिए। अंगुली दिखाया, मैं अंगुली को देखना जरूरत नहीं, चिड़िया को देखो। तो ऐसे ही मैं जो बोलता हूँ, शास्त्र से जो हम सुनते हैं, वो सब तो झूठ, उसको देखना नहीं। लेकिन वो जिस चीज को दिखाना चाहते हैं उसको देखना चाहिए। हम मैप में जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं टीचर लोग, दीवार में एक बड़ा भारी वर्ल्ड मैप लगा दिए हैं, है ना। उसमें एक पॉइंटर एक लकड़ी का होता है, लंबा पॉइंटर। उसको बच्चों को देख करके गुरुजी पूछते हैं, बेटा दिखाओ तो लंदन कहाँ है। वो दिखाता है लंदन, वो जो पॉइंटर होता है, इंडिकेटर पॉइंटर होता है, उस लकड़ी का कुछ चीज का होगा, उसको ले करके उसका जो पॉइंट है उसको वो जगह में छूता है जहाँ लंदन दिखाया गया। और वो भी लंदन दिखाया गया, नाम के वास्ते लंदन है, वो तो एक चित्र के अंदर है। मैं आप जिसको कहते हैं, हम नक्शा कहते हैं। लंदन वो सचमुच जो है, वो तो कागज का टुकड़ा है, वहाँ लंदन कहा जाएगा। वर्ल्ड मैप, the teacher asked the student, show me where is London. The boy takes the pointer and points out the spot where London is written. It is only some word written there, and it is comparatively shown in the map, comparing with other cities and countries. It is, and yet it is not the truth. London is somewhere on the earth, somewhere in the
west to the Europe Union. So London is not on the wall, not in the map. This is everybody knows. So when I say Paramatma is truth, you should understand the reality and don't give the meaning to my wordings. Okay? Okay, स्वामी जी, हम मान लेंगे आपका ये बातों को। तो इसी फॉर्मूला के अनुसार आप जो बोलते हो, देखो मैजिक, जो आप बोलते हो संसार झूठ है, उसको भी हम ऐसे ही ले लेंगे, झूठ है, झूठ ही झूठ है। क्यों ऐसा नहीं लोगे? लेना ही तो पड़ेगा। हर चीज झूठ है, जो भी देखें। जब फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला तो सबके लिए applicable है। When you say don't give meaning to my words, look at the aim at which the words are indicating. So Swamiji, according to this formula, your world, what you say unreal, that also is unreal because you have indicated that your words are not meaningful. So this formula also will be applied here, isn't it? So world is truth. Okay? क्यों भाई? भाई तर्क तो है, तो तुम ही तो बोल रहे हो ऐसा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के अनुसार सोचो और समझो। हम इसी फॉर्मूला को लगाए आपके ऊपर भस्मासुर। शिव जी मार दिए, किसी के ऊपर से हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर कहा ये, और दूसरे को अगर वर दे देगा, इसी को भस्म कर दो पहले। शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए भागा तो शिव जी डर के मारे भागे। बड़ा मजेदार कहानी है। तो स्वामी जी, आप ही तो बोलते हैं, आप जो बोलते हो सब झूठ है। तो संसार आप झूठ करके कहते हैं, झूठ भी झूठ है, तो सच हो गया ना संसार। और so world is truth. अच्छा भाई, ये तो मान लिए ना अजीत चिनिगारी? जी स्वामी जी, मान लिए संसार रिलेटिवली ट्रूथ है। संसार सच है ना, मानना पड़ेगा। हाँ, रिलेटिवली। अच्छा, किसके साथ तुलना करते हो संसार को, ताकि ये ट्रूथ हो जाएगा? और किसके साथ तुलना करते हो कि एक झूठ होगा एक सच होगा? बोलो। संसार तो संसार है, उसके तुलना करने के लिए और कुछ चीज बाकी है क्या? संसार अगर सच हो जाएगा, झूठ क्या है बताओ? नहीं बता पाओगे। बोलो, सोचो। संसार सच है, संसार सच कैसे है? संसार सच कैसा है बताओ? हाउ इज दिस वर्ल्ड ट्रू? हाँ जी, If you think the body is true, then the world is true. yes. Never mind. Can you prove your body is true? You can't prove. That's why I'm relating to it. नहीं भाई, So in that नहीं भैया, Who is नहीं, seeking the और proof? थोड़ा क्लियरली सोचो। वो प्रूफ कौन ढूंढ रहा है? हैं? पहले वो सोचो, प्रूफ कौन मांग रहा है? प्रूफ हम मांग रहे हैं।
हम सच है और संसार भी सच है। संसार के अंदर हम है, तो ये तो सच है। मैं हूँ, मैं संसार के अंदर हूँ और मैं संसार भी सच, मैं भी सच। यही सच है। हाँ सच है ना, यस, संसार सच है ना। यही सच है। मेरा बोलना झूठ है ना, तो ये भी तर्क दे सकते हो, तुम्हारे बोलने के साथ में संसार को तुलना क्या। स्वामी ये जी, तुम्हारे बोलना झूठ हो गया, संसार सच हो गया। तुम जो बोलते हो वो तो झूठ हुआ, जैसे वो अंगुली झूठ था और चिड़िया सच था, ऐसे ही तुम्हारा बोलना झूठ है और संसार सच है। अरे मैं बोल रहा हूँ संसार झूठ है, तो मेरा बोलना झूठ है तो संसार भी झूठ है। अगर बोलेंगे तो दोनों झूठ मिलकर के सच हो जाएगा ना। क्यों भाई, संसार तो सच है। स्वामी जी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अच्छा, सत्य का परिभाषा क्या है? सत्य का परिभाषा जो नहीं बदलता है वो सच है, जो बदलता है वो झूठ। Whatever is changing, it cannot be true because it is changing, which is never changing, very near, constant, continuous, unobstructed. That will be truth. That is the definition of truth. Everybody will say. Everybody knows by heart. There is no question of giving any proof. Whatever changes, that is not truth. Now you are human being. After 5 minutes, you are lion. After 10 minutes, you are a bird. After 15 minutes, you are a dog. What is truth? So whatever is non-changing, unchanging, never changes, continuous, permanent, perennial, undisturbed, that is called truth. So now, how the world is truth? We have to, now it is truth. तुम खुद बोलते हो झूठ है, तुम्हारा वचन भी झूठ है, तो झूठ का झूठ बन गया सच, इसलिए दुनिया सच है ना। यू हैव टू प्रूव हाउ इज द वर्ल्ड ट्रूथ। बोलो भाई। जी स्वामी जी, संसार कैसे सच है? बदलता सच है। हाँ जी, बदलने वाला सच है, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए परिवर्तनशील। अच्छा, सच। इस ढंग से सच है, परिवर्तन ही सच है। परिवर्तन आपने कहा स्थायी हो सच है, जो एक है आपने वो सच कहा, या तो अच्छा, परिवर्तन। कोई बच्चा अगर झूठ बोला, हम बोलते हैं ए तू झूठ बोला रे, तो वो हाँ किया। हाँ क्या मतलब? झूठ ही सच है, झूठ ही सच है। somebody lied and I asked him, have you lied? Yes, Swami. Yes defines the untruth was right. That means untruth was untruth. That is what is true, isn't it? Logically. Now, world is truth. What you say, Swamiji, whatever you said, it is wrong. I admit it. So the world is truth.
So don't look at the changes, it will become truth. देखो, be very very attentive. जो नहीं बदलता है वो सच है, यही तो हमारा डेफिनेशन था। जैसे मान लो रास्ता है, रास्ता के ऊपर गाड़ी चल रही, अभी गाड़ी है, 5 मिनट में गाड़ी चली गई, गाड़ी हो गया झूठ, सच तो हमारे सामने रास्ता पड़ा हुआ है, रास्ता है सच। गंगा जी का जल बह रहा है, नदी का जल बह जा रहा है, तो ये बहने वाला है, उसका जिसके ऊपर वो बहती है वो सच है, उसका जो बेड है वो सच है। तो ऐसे ही दुनिया में जो चीज बदलता है वो किसके ऊपर बदलता है उसको देखो। बदलना मतलब जब किसी के साथ तुलना करते हैं तभी तो एक नहीं बदलता और एक बदलता है, तभी तो हम सब बोलते हैं नहीं बदलता है, और एक बदलता है तभी तो समझते हैं। When you compare two objects, one appears as steady, the other becomes changing. Then only you know what is changing, isn't it? Comparison we do in this way. देखो जल में तरंग देखते हैं हम, we see the waves and the water only. So wave is nothing but same water, the constant water when becomes vibratory, when there is some vibration, and the water that appears as wave will pull bubbles, tide, whatever you say, that is compared with the water. Water is constant. All these are changing. So these are all false. It appears for a moment and disappears then. That's how water is truth in comparison with waves. है ना? ऐसे ही हम दुनिया में सब चीज को कंपेयर करके समझते हैं। हमारा जिंदगी, हाँ जी, तो ऐसा बोल सकते हैं ना, सच में झूठ है और झूठ में सच है। वो तो पानी में तरंग है, तरंग में पानी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक को दूसरे के साथ तुलना करने से हम एक को स्थिर मानते हैं, दूसरे को अस्थिर मानते हैं। स्थिरता में ही अस्थिरता दिखता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। अस्थिरता दिखता है किस में? स्थिरता में ही दिखेगा। जब स्थिरता नहीं है तो अस्थिरता क्या कहोगे? दो ट्रेन अगर पैरेलली, दो पटरी के ऊपर पैरेलली सेम स्पीड में जा रहे हैं तो दोनों स्टैग्नेट दिखेंगे, बिल्कुल है कि नहीं? आराम से देख के बातचीत करते दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं क्योंकि सेम स्पीड में सेम वे डायरेक्शन में जा रहे हैं। पिक्चरों की शूटिंग ऐसे ही तो होती है। हाँ जी, स्टिल कैमरा और मूविंग कैमरा। अंडरस्टूड। If two trains go in same direction parallelly with the same speed, both appear as steady to each other, but comparatively to others,
side trees or people who are running by the way, they see it is moving, but two persons in two trains, they are stagnant. इसी ढंग से हम कंपेयर करते हैं तो होता क्या, ये जो पॉइंट है इसको अच्छी तरह समझो। कंपैरिजन में एक दूसरे के साथ जब हम तुलना करते हैं तो उस समय देखते हैं कि एक स्थिर होगा, दूसरा कंपैरेटिव। अगर एक ट्रेन धीरे धीरे चल रहा है, दूसरा ट्रेन तेजी से चल रहा है, पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों सेम दिशा में पैरेलल जा रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस ट्रेन देखेगा वो पैसेंजर खड़ी है। तो जिस समय हम इसको कंपेयर करते हैं उस समय देखना है एक तो होता है स्थिर, दूसरे अस्थिर। स्थिरता को देखने से अस्थिरता का हालत हमको समझ में आता है। और ये जो परसेप्शन थ्योरी है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म कानून सब लागू होता है। दिस इज बुक, व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट बुक, that's why it is called book. This is book, this is book. So you don't say this is book, this is book, this is book, this is book, because whole thing is book. You cannot compare this book with this book. No. You have to compare with two dissimilar things. Dissimilar objects you can compare. Where everything is 100% similar, there is no comparison. No comparison. हम जब तुलना करते हैं, जो विषम है उसी में तुलना होता है, समता में तुलना नहीं होता है। चंद्रमा को कोई चंद्रमा के माफी सुंदर है करके कभी नहीं बोला। चंद्रमा सुंदर कैसा है? तुम्हारे मुख के माफी सुंदर है। Moon is beautiful or your face is beautiful as the moon. Face is not so beautiful as not 100% equal to the moon. When we compare, we give similes. We take some part of the one and compare those parts with the other object. Then we compare. Some part is equal to the other. 100% two objects cannot be equal, and we don't compare two equal things. When there is dissimilarity seen, then only we compare how they are look like. See, this is small because this is big. If it is all alone, there is no comparison. And if both are same in every respect, there is no comparison. One is taller than the other, then only we compare. And now, So logically we can say that though in relatively it appears as a dissimilar, but it is similar. Say like उस रास्ता में मत जाओ, आ जाओ अपने रास्ता में। वहाँ खतरा है। स्वामी जी एक सवाल आया है। अच्छा, हाँ, मेरे पास एक सवाल भेजा है। अरे तो सवाल सवाल थोड़ा ऐसा है कि अच्छा आप जो कहते हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ, मैं भी झूठ हूँ, लेकिन अगर हम सामने कोई लक्ष्य रखते हैं
तो वो उस लक्ष्य को किसी ने प्राप्त किया है, तो वो जो लक्ष्य जिसने प्राप्त किया है तो वो जो कहेगा वो बात सच ही होगी, वो झूठ कैसे होगी? उसके ऊपर आएंगे। प्रमाण कितने किस्म के होता है? आगम प्रमाण, अनुभव प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, बहुत अच्छे किस्म का प्रमाण होता है। उसके ऊपर बाद में आएंगे, अभी रास्ता में आ जाओ। वो सवाल दूसरा है जो प्रमाण कैसे दिया जाता है, और कंपैरिजन होता है हमेशा विषमता में। एक ये सच है करके प्रमाण करने के लिए दूसरे का कुछ प्रामाण्य वस्तु चाहिए, उसको सच बोलने के लिए, सच दिखाने के लिए। ये ऐसा है उसको बोलने के लिए। जैसे मान लो गंगा जी में आज पानी गंदा हो गया, मिट्टीली पानी आ रहा है, तो इसको हम कारण ढूंढते हैं क्यों हुआ। तो कारण ढूंढते हैं कि हम तो देखे नहीं, क्यों कोई उसमें मिट्टी मिलाने का तो हम देखे नहीं, पर पानी मिट्टी पानी हम देख रहे हैं। इसीलिए हमको अनुमान लगाना पड़ेगा कि ऊपर कहीं जिस तरफ से गंगा जी का प्रवाह आ रहा है उस तरफ कहीं ऊपर में चाहे पहाड़ गिर गया, चाहे रास्ता काम हो रहा है, रास्ता का मिट्टी डाल दिए इसमें बहुत सारे, या नहीं तो बहुत बारिश हुआ वो मिट्टी धुल करके आ गया, या नहीं तो दूसरा भी हो सकता है कि बर्फ गल गया, बर्फ बहुत पड़ गया था और बहुत बर्फ गल गया तो मिट्टी धुल करके आ रहा है। ऐसा 3-4 हम अनुमान कर सकते हैं। और वो कोई देखा हुआ व्यक्ति जो उस रास्ता में ऊपर से आ रहा है वो कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, बर्फ नहीं गला, बारिश नहीं हुआ। एक वो काम चल रहा था रास्ता में, एक पहाड़ का आधा हिस्सा मिट्टी पहाड़ का गिर गया गंगा जी में, वो देख करके आया, तो उसको हम मान लेते हैं, इसको आगम प्रमाण करते हैं। प्रत्यक्ष वो जो देख करके आया, जो देखा उसी के ऊपर आप बोल रहे हो, जो सत्य को अनुभव किया वो बोला सत्य ऐसा है, उसको हमको मानना पड़ेगा। इसीलिए प्रमाण है सब। मैं तभी तो पूछ रहा था प्रमाण करो, दुनिया सच कैसे, दुनिया कैसे सच? किसी ने नहीं देखा दुनिया को ज्यों का त्यों, इसीलिए दुनिया परिवर्तनशील होने से झूठ है। ये तो एक प्रमाण हम दिए, तार्किक प्रमाण। तर्क न्याय भी होता है, अलग अलग न्याय होता है। जैसे एक काकतालीय न्याय करते हैं, कौवा करके पेड़ में बैठा, फल पका हुआ था, गिरने वाला था, कौवा बैठा तो फल गिरा, तो उसको दोनों का एक समय में घटित होने से हम कहेंगे कि कौवा फल को गिराया, लेकिन वह सच नहीं। ये कहते हैं उसको सच नहीं मानना, हो सकता है फल गिरने वाला था, तो इसको काकतालीय न्याय कहते हैं। और दूसरा न्याय होता है भृंग कीट न्याय, जो काले भौरे होते हैं वो अपना वंश विस्तार कैसे करते हैं? अपना वंश विस्तार करने के लिए वो प्रजनन क्रिया का उपयोग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो कीड़े सब होते हैं फूलों में, छोटे छोटे कीड़ों पर पकड़ के ला करके अपना बील में रख करके, उसको बील में और कोई नहीं,
भौरा है, भौरा उसको डस मारता रहता है। वो तकलीफ से भौरा को देखते देखते वो भौरा बन जाता है। इसको कहते हैं भ्रमर कीट न्याय। ऐसे ही अलग अलग न्याय होता है, उसको उदाहरण देने के लिए कहा जाता है। जैसे काकतालीय न्याय, ऐसे अनेक किस्म के न्याय होता है। तर्क होता है, तर्क करना सीखना चाहिए, तर्क संग्रह और न्याय ये सब पढ़ते हैं बच्चे विद्यार्थी लोग, तभी बात करना सीखते हैं। वितंडा बात नहीं करना, मनमानी बात नहीं करते हैं। तो तर्क तो करना चाहिए, प्रश्न उत्तर होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका होता है। अब मैं कह रहा था जैसे प्रमाण, अनुमान प्रमाण हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण। मैं देखा हूँ भाई, मैं देखा हूँ तो मुझे और कोई प्रमाण जरूरत नहीं, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। मैं जब अनुभव कर लिया कि अभी मैं देखा हूँ, अभी आसमान में सूरज चमक रहा है, चाहे सारे दुनिया आज आकर के कहेंगे नहीं अभी रात है, तो मैं नहीं मानने वाला, अभी दिन है। If I have seen it is day, let the whole world come and tell me now it is night, I am not going to believe it. It is called direct. I feel it, I experience it, I see it. ऐसे ऐसे वो अलग अलग प्रमाण होता है। मेरा कहना और दूसरा था, आप सब इधर उधर भटका रहे हैं। मेरा कहना था कि एक स्थिरता को हम अस्थिरता के साथ तुलना करते, दो चीज को तुलना करने से एक स्थिर पाया जाएगा, तभी दूसरा अस्थिर माना जाएगा। ये मैं वही कह रहा था, ये किताब क्यों है? क्योंकि ये किताब नहीं है, इसलिए ये किताब है। ये अगर किताब होता है, ये भी किताब होता है, तो दोनों को हमको बोलना नहीं पड़ता, ये भी किताब ये भी किताब, ऐसा नहीं बोलना पड़ता है। ये किताब इसीलिए बोला गया क्योंकि ये किताब नहीं है। दिस इज नॉट द बुक, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज द बुक, because this is not the book, that's why this is the book. This is not the pillar. Will you say? This is pillar. Because it is not the book, that's why it is pillar. It is different from others, that's why it is named differently. If the same thing will be there, then everything will be named similar way. This is book, this is book, this is book, this is book, this is book. So there is no need of naming it. Everything is book. Do you point out this is this sky, this is that sky, this is that sky? Do you say like that? If something special is there, something different is there, then we name it differently. Names are given in different objects and seen also differently. घटाकाश, महाकाश और मठाकाश, कमरे के अंदर का आकाश, घड़े के अंदर का आकाश, बाहर का आकाश, वो घड़ा के कारण, कमरे के कारण अलग हो गए, इसीलिए हम घटाकाश कहते हैं, मठाकाश कहते हैं और महाकाश कहते हैं, बाह्याकाश कहते हैं। जब विषमता होता है तब हम तुलना करते हैं और 100%
सिमिलर नहीं होगा, इसीलिए हम तुलना करते हैं और समझते भी। रिलेटिव इसी को कहते हैं, रिलेटिविटी। और सारे दुनिया इसी नियम से चलती है। तो अब देखो, अगर आपको समझ में आ गया कि समता के ऊपर विषमता दिखता है, the similarity is seen on the basement of similarity, then only you know what is similar, dissimilar, isn't it? तो ये जो संसार बदलता हुआ देखते हैं हम, वो किसके ऊपर खड़ी है? जो नहीं बदलता है उसको हम सच कहते हैं, और उसके ऊपर खड़ा होने से ये बदलता हुआ देखते हैं, देखा जाता है। जैसे जल के ऊपर तरंगे बदलते हैं, जल नहीं बदलता है। ऐसा तुलना करके हम तरंग को अलग नाम दिए, रूप दिए, अलग रूप दिखाई दिया, और नाम रूप अलग होने पर भी चीज तो एक ही है। इसीलिए इसमें कोई अलगपना बेस के हिसाब से नहीं। कमरा एक बिल्डिंग खड़ा है बुनियाद के ऊपर, 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ा है। 4 मंजिला में ये पहला मंजिला, ये दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, किसके साथ तुलना करके आप बोलते हो? बुनियाद के साथ तुलना करते। बुनियाद स्थिर है, बुनियाद का आप नहीं कह सकते हो कि ये बुनियाद है, ये बुनियाद इसका है, ये बुनियाद इसका है, ऐसा नहीं बोला जाता है। बुनियाद तो एक ही है, सबके लिए आधारभूत एक बुनियाद है। तो सबका आधार 4 मंजिला का आधार है, और वो जितने कमरे होंगे वो 4 मंजिले में, वो सारे कमरे बुनियाद से तुलना किया जाता है। अच्छा, बुनियाद सच है, कमरे तो झूठ है, और ये मंजिले भी झूठ है। झूठ है मतलब ये बदल जाते हैं, बुनियाद नहीं बदलता। इसी तुलना से हम संसार को झूठ बोलते हैं। वो सत्य जो कभी नहीं बदलता है, उसके ऊपर खड़ा होने से हम इसको झूठ बोलते हैं। लेकिन जैसे एक बुनियाद जिससे बना है, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला उसी इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और कमरे भी उसी से बना हुआ है। उस हिसाब से अगर हम कॉज एंड इफेक्ट लेंगे, ये कारण और कार्य लेंगे, ये सब कारण कैसे बनते हैं? ये निमित्त कारण बनते हैं। अलग अलग कारण होते हैं, निमित्त कारण, सहायक कारण और उपादान कारण। उपादान, इसी उपादान से बना हुआ है सब। इसीलिए उस कारण, उपादान कारण को देखने से, जिस उपादान से मीन्स ingredients, composing items, whatever we take for the basement, all the floors are also made with the same elements, and all the rooms in those different floors, elements are same, ingredients are same. From that point of view, the whole building is one only. Though the other rooms, other flats on the base look different, and they change
From one room to other room you go, but base is same. Foundation is always one, which supports everything. In that way only this world is truth. उपादान कारण के अनुसार, the instrumental cause. The instrumental cause of the world is truth. जो कुछ बना दुनिया का सब परमात्मा से बना, इसलिए संसार भी सत्य है। ताली, संसार सच है। इसके ऊपर कहा गया हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगत तो नहीं भिन्न कर। God is world, world is God. There is no difference between the two. It is one and the same. One who takes it for granted, he is the real seer and he attains the truth. He becomes one with the truth because everything is one. Haridev Jagat Jagadeva Hari. What do you say? This? Vowel? Oh, yeah. Okay. Is it not steel? This is glass, this is vowel. They are different from each other. But instrumental cause is steel. So they are what? This is not different from this. From one sense it is not different. From other sense it is different. Name and form wise they are different. But existence wise or instrumental cause wise they are same. So the world is truth, truth is world. From that sense, the cause is the same. And that's how we say the causeless cause is cause for all the causes. The causeless cause is cause for all the causes. और कारण कारण सबका कारण बन जाता है, क्योंकि वही एक है, इसलिए वो सबका कारण है। और उस ढंग से हम अगर सोचेंगे, देखेंगे दुनिया को, दुनिया उससे अलग नहीं परमात्मा से। The world is not different from the God. It is one and the same. अच्छा, और उदाहरण मैं देता हूँ। आप आज सुबह क्या खाए थे नाश्ता में? उपमा खाए थे। क्या पानी का बनाया था या धूल का बनाए थे? किसका उपमा बना था? इंस्ट्रूमेंटल कॉज क्या है? उपादान कारण है। वही सूजी और गेहूं। तो मैं अगर कहूँगा गेहूं का बनावटी चीज में खाया था, क्या गलत हो जाएगा? और उपमा में क्या गेहूं नहीं है? उस दृष्टि से उपमा गेहूं, गेहूं उपमा दोनों में कोई भेद नहीं। रोटी खाया या आटा खाया एक ही बात है। अगर रोटी में कोई अलग है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज अलग है, तब तो हम बोलते हैं ये गेहूं का रोटी, ये मक्की का रोटी, ये रागी का रोटी, मांडुआ का। और मैं कल खाया था एकादशी में, ये फाफड़ा का रोटी था। अलग अलग रोटी हो जाता है। उसका नामकरण किस ढंग से होता है? उसका उपकरण दृष्टि से।
तो संसार का अगर हम नामकरण करेंगे तो परमात्मा से नामकरण होता है। परमात्मा सच होने से संसार सच है। इसको मानो और मानो, अक्षर से मानो। लिटरली इफ यू accept it, there is no question. This is the truth. So everything is God only. On this basis we say God is all pervading, ever present. Okay? Or else the world will be different from the God. So then there will be two entities. There will be fight. So comparison. So which will be stronger? That will win over the weaker one. That is the rule. तो इस ढंग से हमको सोचना चाहिए। तो दुनिया सच है हम मानते हैं। अब आई समझ में या गई? कुछ है ही नहीं समझ। आई आई समझो का नहीं? ओ बिहारी समझ बाबा समझ गए हो? जी स्वामी जी। कौन नहीं समझा? समझने को कौन है? अब समझ, you have understood how the world is true and how the world is untrue. इसीलिए कहा गया ये संसार अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय मतलब it cannot be said perfectly what it is. It is unexpressible by words. It is beyond words. So the Maya, the supreme power, is beyond words. And the truth also is beyond words. No words can explain it. अनिर्वचन अचिंत्य रूप चरित हे माँ, हे अंधकार, अंधकार को हम क्या डिफाइन करेंगे? अज्ञान को किस ढंग से हम बोलेंगे? अज्ञान जो अनजान है उसको वो क्या जानता है, कैसा है, हम कैसे बोलेंगे? वो तो अज्ञान है। Ignorance cannot be defined. So this Maya, this world, the supreme power cannot be defined. It is beyond definitions, beyond expressions. Nobody sees what it is. And same is the case with the truth. Whatever you say, see, whatever you understand, whatever you know, that is in between. It is neither truth nor untruth. For some time, for some place, in some conditions, it appears as a truth. मैं कहा ये श्लोक गीता में अमुक चैप्टर का अमुक श्लोक है, कहा तो क्या वो परमानेंट ट्रूथ हो गया? नहीं, अमुक पेज में मिलेगा। एक किताब का कोई पेज में वो होगा, दूसरे गीता का वो बड़े मोटा गीता और उसमें अर्थ दूसरे ढंग से लिखा है, तो उस किताब में वो पेज में ये श्लोक नहीं मिलेगा। You have to understand everything in this way, contemplative way, by discussing, by contemplating over it, by understanding its
relative meaning, true meaning, the real meaning, you have to understand. Because our understanding also starts on relativity. Our mind also is under the law of relativity. तो इस ढंग से हमको समझना चाहिए। कुछ आई समझ में, कुछ कुछ हो रहा है। ये तो गया कल की बात और आज की बात होगी। जो हम कल बात किए थे उसका ये रिकैप and more vivid explanation. और भी दूसरे दृष्टि से हम देख सकते हैं। फिर भी ये संसार तत्वतः सत्य नहीं है। तत्व मतलब वो परमात्मा, उसके साथ कंपेयर करेंगे अलग मान करके, तब ये सच नहीं। और उसके साथ कंपेयर अगर नहीं करते, उसी के नजर से देखते हैं, ये सच है। When we compare it with the truth, the world, then world appears to be unreal. But if we see both from one angle, it is truth only. This is the cone. One angle. From one angle I am looking at you. But whatever comes in between you and me, everything is within this. One angle. It holds everything. So in this way, if I see from truth angle this world, it appears true. If I see from world angle the truth, truth becomes invisible and world becomes truth. Truth becomes invisible. भगवान क्यों नहीं दिखते हैं? मैं आपको देखना चाहता हूँ, बीच में ये आ गया, तो मैं कैसे देखूंगा आपको? I want to see you, but in between this who comes? How can I see you? I want to see God, but in between I and my names and forms, they obstruct my vision. So I cannot see that. Eclipse also happens like this. When we don't see the moon or sun, that is called eclipse. Between the earth and sun, if the moon comes, then solar eclipse. And if between the sun and moon, earth comes, then it becomes a lunar eclipse. That's how eclipses are. The
occur. In this way, when we see world or the God, the shadow or the object, if in between something comes, then the shadow is not seen or the object is not seen. इस ढंग से बहुत विचार करने के बाद दुनिया के ऊपर हम सचमुच कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा जिंदगी चलता है उसके हिसाब से ये जिंदगी बर्बाद है, दुख का कारण है हमारे हिसाब से। इट इज ट्रांजिटरी, इट इज पेनफुल cause for all the miseries, and everywhere there is problem because our vision is not clear. That's how all these are. अब चलो भ्रांति कल्पित पदार्थ में जिस सत्य संकल्पता का तीनों काल में अभाव है, वो तत्वतः क्या अदृश्य दशा में तत्व ज्ञान के पहले कभी रह सकती है? अर्थात कभी नहीं। जो वसंत आदि कालक्रम से, बाल्यादि अवस्था क्रम से अथवा 6 प्रकार के भाव विकार क्रम से देखने पर अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप या और कोई दूसरा प्रसिद्ध व्यवहारिक सत्यत्व उनमें भासता है, वह तत्व ज्ञान आलोक से इस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिखाई दे रहा है। शरद काल का मेघमंडल उसी से सुखाया जाता हुआ नष्ट हो जाता है। वह और फिर इस संसार के बारे में, इसका असत्यता के बारे में बताते हैं कि जब हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कल हम अंधा और आंख वाला का नजर के ऊपर विचार करें तो अंधा कैसे देखता है, अंधा को कैसा दिखता है दुनिया और आंख वालों को कैसा दिखता है, और एक आंख वाला काड़ा को कैसे दुनिया दिखता है। वन आइड फेलो, टू आइड फेलोज and no eyed persons, how do they see this world? Do they see equally? No. And a man with a green glass, a man with a clean glass, and a man with red glass, how they will see the surroundings and the world? Totally different. According to vision you see, according to your vision you see the world. इसके ऊपर भी देखो और भी उदाहरण है। एक लड़का, वो तो मेरा भाई है, वो आपका विद्यार्थी है, वो किसी का लड़का है और किसी का बाप भी है और किसी का दुश्मन भी है, किसी का ग्राहक भी है और किसी का दोस्त भी है और किसी का चोर भी है और किसी का गुरु भी है। बताओ, एक ही आदमी सबके लिए अलग अलग हो जाता। Our names and forms change. One boy becomes brother to someone, disciple to some other, and enemy to some other, friend to some other, student to some other, teacher to some other,
and a customer for some others. One person, he becomes so near. He takes his name changes in this way. Name is ever changing and form also. रूप भी बदल जाता है, नाम तो बदल जाता है एक ही चीज का, और रूप भी बदल जाता है जिसको जैसे आया। जाके भावना रही तब जैसी, प्रभु मूरत देख इतनी तैसी। रामायण में when Ram is standing in the audience to lift the bow, Shivaji's bow, different kinds of people were there, and they saw Ram's form in different ways. The mothers, elderly ladies, they looked at Rama, so beautiful child, so loving child. And for the warriors, he was just like Yamaraj. And for the lovers, he was just like the mother, the Cupid. So beautiful and so loving. And for kings, he was taken as full of rules and regulations and laws and knowledge of everything, and a great king. For the rishis, he was seen as a best qualified disciple. For Vishwamitra, he was obedient disciple. From different people, he was seen differently. As the people had feelings for them, for him, they saw the form of Rama in that way, differently. One appears different to different person because of different feelings, different angle of view. तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि हम तो भ्रांति काल में पदार्थ में जिस सत्य संगमता का तीनों काल में अभाव है, वो तत्वतः क्या अदृष्ट दशा में तत्व ज्ञान के पहले कभी रह सकती है। We are looking at the truth. Everything will look from our angle of vision. So, because our vision is faulty, can you see the correct objects? Just as I gave you the example. A person using green glass, can he see the colors of object outside? You will see everything green. Jaundice वाला आदमी दुनिया को सब पीला पीला दिखता है. Everything looks like yellow. Person suffering from jaundice. नजर बदल जाता है. तो वही करें हम जब अज्ञान में रह करके परमात्मा को सोचते हैं या देखने के लिए कोशिश करते हैं, तो कैसे दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा. When you put some cloth on your eyes and you want to see some person, how can you see? Our eyes are blind. Children play hide and seek.
they close their eyes with some black cloth, and the other children will be shouting around him. He has to catch someone. He cannot be there because he doesn't see, and he will catch someone when his assumption is 100% correct. That is the game. You should have presence of mind and attention. You should hear the sound and you should assume where will be the person and what way he will move. From the sound you can understand. So this is how the world is a game of hide and seek. Being in the darkness, we cannot see the light. ये क्या बात बोल दी है भाई? क्यों सवाल नहीं उठाता हो? हैं? सवाल नहीं उठाओगे? अंधेरे में खड़े होकर के लाइट को नहीं देख सकते हो? देख सकते हैं ना? अंधेरे से ही लाइट दिखता है। लाइट में खड़ा होकर लाइट को क्या देखना? तो कैसे बोल दिए साहब जी, क्या हिम्मत कर गए आप? अरे अंधेरा मतलब अभी तो बता रहा था, आंख बंद जिसका आंख बंद करके हम कैसे देखेंगे दुनिया को? जॉन्डिस का कलर लगता है। जॉन्डिस का कलर लगता है। हाँ वही बात। जैसे तुम देखना चाहते हो दुनिया ऐसा दिखता है। As you want to see the world, it appears that way. कल परसों में तो इन्हीं को पार्थी जी को यही तो बोल रहा था भाई, पहले तो तुम कुछ सोच रखो कि मैं यही सवाल पूछूंगा और बाद में मैं जो बोलता हूँ उसको सुनते नहीं। हो सकता है वो सवाल तुम्हारे उसके अंदर से हल हो जाए। नहीं, मैं तो इसको पूछूंगा। तो पूछना है और पूछने पर भी कुछ भी उत्तर आएगा उसको तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारा मन उसी प्रश्न में लगा हुआ है। यही सच है। स्वामी जी मैं एक बात बोलूं, ये मेरा 4 साल का आँख को देख के मैं आपके बारे में जो समझा एक एक बोल दूंगा। मैं यहाँ पे जब आपके साथ बात करता हूँ ना स्वामी जी, इट इज ऑल अबाउट यू, अबाउट द बुक में लिखा है दुनिया नहीं है, मैं कहता हूँ दुनिया है। ओके, क्योंकि मैं जो आपको देखता हूँ, आप तो सुबह विष्णु को पढ़ते हो, कृष्णा के लिए मरते हो, तो आप जब बोलते हो तो मैं भाई वही कहता हूँ भाई, तुम नहीं देखते हो मेरे को। इसको कितने बार बोल दिया मैं। देखता हुआ हम नहीं देखते हैं, सुनता हुआ हम नहीं सुनते हैं, बोलता हुआ हम नहीं बोलते। इसको समझो। हम जो देखते हैं उसको देखना नहीं कहते हैं। हमारा दृष्टि बदल जाता है, नहीं देखते हो, ये तो मैं कह रहा हूँ। देखते होते हैं तो समझ जाते हैं। हम सुनता हुआ नहीं सुनते हैं, देखता हुआ नहीं देखते हैं, समझता हुआ नहीं समझते हैं। हर पल में हमारा मन बदलता है, हमारा दृष्टि बदलता है, हमारा सोच बदलता है। कैसे देखते हो मेरे को? मेरे को क्या तुम उसे देखोगे? खुद को जो नहीं देख पाता है वो दूसरे को क्या देखेगा? ये तो फॉर्मूला है। If you know yourself, you will know the world. If you don't see yourself, how can you see others? Your vision is faulty. उसका मैं कितने बार कह रहा हूँ, ये तो कह रहा हूँ बार बार। तुम जो देखते हो तुम नहीं देखते। इसी को कहते हैं अंधेरे में खड़े होकर के आलोक को क्या देखोगे?
ये बात है उसका अर्थ। Sitting in darkness, how can you see the light? That doesn't mean this our so-called darkness or light. It is your eye, your perception, your understanding, your mind. When your understanding is faulty, your eyes see everything wrongly. अभी उदाहरण दिया ना, one person is seen from different angles differently and by different persons. हम जो परिक्रमा करते हैं, इसी के ऊपर तो परिक्रमा का थ्योरी है। मंदिर में जाकर परिक्रमा करते हैं, भगवान का परिक्रमा करते हैं, मान्य गण्य व्यक्ति का परिक्रमा करते हैं, पहाड़ों का परिक्रमा करते हैं, काशी परिक्रमा होता है, वृंदावन परिक्रमा होता है, अरुणाचल परिक्रमा करते हैं, मंदिर में परिक्रमा करते हैं। क्यों? कि एक वस्तु का अलग अलग एंगल से देखोगे तब तो उसके बारे में कुछ समझ में आएगा। When you go around one thing, revelation, then only you can understand something little clearer, because you look one thing from around vision. If you see from one angle, it looks like something. It is not so. Our perception is so faulty, so momentary. इतना हम समझा रहे हैं इसके ऊपर, हर रोज इसी के ऊपर बात होता है। परसेप्शन कैसा है, हम देखते हैं कैसा है, नहीं देखते हो, नहीं समझते हो तुम। इसको समझो कि मैं नहीं समझता हूँ। आंख मेरा अंधेरा में है, मैं अंधा हूँ। कितने बार मैं गाली देता हूँ, अंधे क्या देखोगे तुम? इसको नहीं, कान में नहीं जाता है। इतना गाली देता हूँ ठोक ठोक करके, फिर भी समझ में नहीं आता है, गाली सुनाई नहीं पड़ता है। अरे अंधे, सारे दुनिया अंधे, क्या देखोगे तुम? तुम्हारा आंख तुमको दिया गया, तुम्हारे इंद्रियां दिया गए, ये तो इसमें कुछ नहीं है। और कितने बार मैं कहा ये जो गॉड पार्टिकल्स के बारे में, वो गॉड पार्टिकल्स बदलता है या तुम्हारा मन बदलता है? पहले तो निश्चित इसको करो। तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट का फॉल्टी है या द ऑब्जेक्ट इज फॉल्टी, इसको तो निश्चित करो। मैं जो बाइनोकुलर लिया हूँ देखने के लिए, उसमें लेंस फटा हुआ है, उसमें मैला लगा हुआ है। हाँ, क्या दिखेगा दुनिया? इतना जो समझ में नहीं आएगा, हम देखेंगे कैसे? वही कहा, भ्रांति काल में पदार्थ में जैसे सत्य संकल्पता का तीनों काल में अभाव है। हम जो संकल्प करते हैं, मतलब मन स्थिर नहीं है और इंद्रियां भी स्थिर नहीं है। और स्थिरता में तुम देखोगे क्या? कोई अगर कार में जा रहा है रास्ता में 150 किलोमीटर स्पीड में, कैन ही सी व्हाट इज रिटन ऑन द that board, side board, sign board by the side? Can he read? तो तुम इतने तेजी से भाग रहे हो, तुम्हारा मन भाग रहा है, इंद्रिया भाग रहे, सब कुछ भाग रहा है। तुम क्या समझोगे, क्या देखोगे, क्या पढ़ोगे?
स्थिरता तो लाओ, तभी तो समझ में आएगा। If you are standing without movement steadily, then you can see something steadily. When you are moving so fast, how can you read the milestones, what is written there? सारे दुनिया ऐसा जो स्थिर है उसको हम अस्थिर मानते हैं, जो अस्थिर है उसको हम स्थिर मानते हैं। ट्रेन में जब चलते हैं, किनारे का पेड़ भागते हैं पीछे, क्या सचमुच भागते हैं? When you go in the train, the side trees run behind so fast. Who moves? Who is running? This is how we see the just opposite. Our vision is wrong. तत्वज्ञान के पहले कभी ये रह नहीं सकता है। जो बसंत आदि काल क्रम से, बाल्यादि अवस्था क्रम से अथवा 6 प्रकार के भाव विकार क्रम से देखने पर अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप या और कोई दूसरा प्रसिद्ध व्यवहारिक सत्यत्व इनमें भासता है, वह तत्व ज्ञान रूप आलोक से उसे उस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिखाई दे रहा है। शरत काल के मेघमंडल उसी से सुखाया जाता हुआ नष्ट हो जाता है। What we see, it is not the real vision. We have to see everything by analytical, logical and contemplative way, and from all-round vision you must see, then only you can understand something about your vision, what you saw. So tomorrow we shall see. So this world appears as a picture. What is nothing but it is not the picture, only lines and some forms, some colors, something which is not real picture, and it has got some background color, background screen which holds this picture. This fire of the forest fire of the picture cannot burn you. In no way it has got any influence over you. This world is a picture, so all these kids and kins, your relations, they are only pictures. Whether you rub it out or you put some other color on it, it makes no difference. अगर किसी को तुम मार डाला और किसी को राजा बना दिया, उसमें कोई अंतर नहीं। तो फिर मैं कुछ भी कर लूं, किसी का भी मुझे पैसा चाहिए, किसी के घर में डाका मार दूं
किसी को भी ठग दूं, कैसे भी मेरे को पैसा चाहिए, कोई ना पाप ना पुण्य। इसके ऊपर कल मैं एक कहानी बोलूंगा, ये आ जाएगा अपने आप। तो गाय को मारा एक पंडित और यमराज के साथ जा करके तर्क करता है, मैं नहीं मारा, क्योंकि मेरा हाथ मारा होगा। इंद्रियाणी इंद्रियार्थे वर्तन तो यमराज उसको कहा, इसको पकड़ कर लेकर के वो उबलता हुआ तेल के कुंड में डालो। वो कहता नहीं, मैं कोई पाप नहीं किया हूँ, हाथ ने मारा था गाय को, वो हत्या पाप हाथ नहीं किया था। तब यमराज उसको पूछा, तो तुमको हम थोड़ी तेल में डाल रहे हैं, जो हाथ पैर जो आंख कान देखा था सुना था उसी को तो हम डाल रहे हैं, तुमको कौन दंड दे सकता है? तुम तो दंड भोगने के परे हो। तुम ना, तुम्हारे लिए कोई नरक है ना कोई स्वर्ग है, तुम्हारा कंप्लेन कहाँ होगा? जो इसको स्वीकार करना है वो सब समय में स्वीकार करना है। अभी स्वीकार कर लिया और कल सुबह के लिए अपना सिद्धांत को बदल दिया, वो धोखाबाजों का और अज्ञानियों का काम होता है। समझदार अपने बात पर अटल रहता है, इसी के ऊपर तो सत्य प्रतिष्ठित है। ऋतम ब्रियात सत्यम ब्रियात, इसको कहते हैं। जो बोल दिया, रघुकुल रीति ऐसी चली आई, प्राण जाई बरुवचन जाई। जो बोल दिया वही है सच। इसके ऊपर भी और कहानी में सुनाऊंगा, कैसे जो हमेशा सच बोलता है उसका वचन झूठ होता हुआ भी सच कैसे हो जाता है। इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हम करके कल दिखाएंगे। झूठ का जो दूसरों के लिए झूठ था वो सच हो गया, कैसे हो जाएगा? होता है, सब कुछ संभव है। और जो पत्थर का मूर्ति दूसरे लोग देखते हैं वो खिचड़ी खाता है। गणेश जी दूध पीते हैं। क्या क्या नहीं होता है, सब असंभव संभव हो जाता है। इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जगत जी भगवान